सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग वेलांगनी से चेन्नई की ओर सफर करेंगे। वहां पर संत थॉमस का शहादत हुआ और वहां पर भी हम लोग 3 जगहों पर जाएंगे। मुख्य 3 स्थान हैं। सबसे पहले जाएंगे जहां संत थॉमस का मृत्यु हुआ था। हमें मालूम है भारत देश में सबसे पहले प्रभु का संदेश सुनाने वाला संत थॉमस केरल देश में आए, वहां से तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के लिटिल माउंट नामक जगह है, हम लोग सेकंड बार जाएंगे। वहां पर एक गुफा है, उस गुफा में वो रहता था। वहां पर वहां के लोकल को जो प्रभु का संदेश सुनाना शुरू किया और इसके बाद वे ये सेंट थॉमस माउंट जुलाई को ये कहा जाता है। तो ये सेंट थॉमस माउंट को परंकी मलई भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वहां पर जो चर्च जो बनाया पोर्टुगीज लोग, उन्हें परंगी कहते हैं। इसी वजह से उनके द्वारा उन लोग आकर के रहे, वहां पर चर्च बनाए। इसी के कारण पोर्टुगीज मिशनरीज के कारण इस जगह को जो बिग माउंट है, सेंट थॉमस माउंट कई नाम से उसको तमिल में परंगी मलई भी कहते थे। और 2011 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस स्थान को नेशनल श्राइन घोषित भी किया है। जो श्राइन घोषित करता है लोकल बिशप के द्वारा, और नेशनल श्राइन या बेसिलिका ये सब जो घोषित करता है संत पापा के द्वारा होता है। यहां पर सबसे पहले 1498 से पोर्टुगीज मिशनरीज पहुंचे थे, क्योंकि उनको सुनने में आया जो संत थॉमस भारत देश में, जो भारत चेलों में एक आए, उनका जहां शहादत हुआ उस स्थान को उतना संभाल नहीं रहा है, देखभाल नहीं कर रहा है, प्रार्थनाएं सब उतना नहीं हो रहा है। ये जान करके जो पोर्टुगीज मिशनरीज गोवा से आया करते हैं 1498 वहां आकर के संत थॉमस का जहां मृत्यु हुआ, वहां पर सबसे पहले एक चर्च संत थॉमस के नाम से नहीं बल्कि माता मरियम का नाम से, वो भी गर्भवती मां के नाम से है, आवर लेडी ऑफ एक्सपेक्टेशन। आवर लेडी ऑफ एक्सपेक्टेशन का फीस्ट 18 दिसंबर को, अर्थात ईसा मसीह को जन्म देने के एक सप्ताह पहले का जो समय, प्रसव का जो समय निकट आया, उस समय को याद करते हुए आवर लेडी ऑफ एक्सपेक्टेशन। और मुझे
ऐसे कि गर्भवती माता मरियम का मूर्ति चित्र सब देखने के लिए वहीं पर मिला है। सबसे पहली बात है 12 प्रेरित लोगों का रिलिक्स यहां पर रखा हुआ है, अवशेष। कितना धन्य जगह है। दूसरी बात है अन्य अनेकों संतों को कुल मिलाकर के वहां 124 संतों का रिलिक्स रखा है। 124 जो संत लोग हैं उनका रिलिक्स अर्थात अवशेष रखा हुआ है। और यहां पर एक जो क्रूस, जो मुख्य वेदी के जो पीछे जो ऊपर रखा हुआ है, जिस क्रूस में 18 दिसंबर के दिन ब्लीडिंग होता था। इसको ब्लीडिंग क्रॉस ऑफ सेंट थॉमस कहते हैं। रक्त की बूंदों जैसे उससे निकलना, जैसे गेत्सेमनी वाटिका में ईसा मसीह का शरीर से जो रक्त की बूंदों जैसे पसीना निकल रहा था, उसी प्रकार ये भी कहा जाता है सेंट थॉमस का शहादत तब हुआ जब वह घुटनों में वहां पर प्रार्थना कर रहा था, तब उनके ऊपर वार हुआ और उस समय पर उनके सामने का ये जो क्रूस है उसको वह एकदम लिपट करके पकड़ा था। उस समय पर वो क्रूस सेंट थॉमस का खून से भी धुल गया था। इसके बाद 1658 से 18 दिसंबर को ये ब्लीडिंग शुरू हुआ अनेकों वर्षों तक। और अगला है 12 प्रेरितों का और ईसा मसीह का कुछ ऐसा फोटो वहां है, रेयर फोटो है, जहां अन्य जगहों पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। 12 प्रेरितों का जो फोटोस जो है, और स्थान में सेंट थॉमस माउंट में 5 फरवरी 1986 में संत पापा जॉन पॉल II भी विजिट किया, इसलिए बाहर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय का एक मूर्ति भी रखा हुआ है। यहां पर लोग आकर के प्रतिदिन अनेकों लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हम लोगों को भी ये सौभाग्य मिला, हम लोग सुबह सुबह पहुंचा 6:30 बजे मिस्सा बलिदान में भाग लेने का और वहां बैठ कर के प्रार्थना करने का कृपा मिला। ये स्थान सेंट थॉमस माउंट का, ये बिग माउंट जो कहते हैं, ये स्थान चिंगलपेट डायसिस, लैटिन डायसिस के अंडर में आते हैं। यहां पर शहादत का पर्व, संत थॉमस का शहादत का पर्व हर वर्ष जुलाई 3 को मनाते हैं। और उसी प्रकार माता मरियम का और लेडी ऑफ एक्सपेक्टेशन का जो श्राइन होने के कारण, उस नाम से होने के कारण, फीस्ट 18 दिसंबर को
माता मरियम का वो जो पर्व है एक्सपेक्टेशन, और लेडी ऑफ एक्सपेक्टेशन पर्व मनाते हैं। वहां से हम लोग लिटिल माउंट, जो छोटा पहाड़ है, वहां पर पहुंचा। इस लिटिल पहाड़ पर, लिटिल माउंट पर संत थॉमस अपना सेवकाई कार्य तमिलनाडु में शुरू करने वाला जगह है।
और यहाँ पर मुख्यतः एक चर्च है, वेलांगनी माता के नाम से है। और जहां पर संत थॉमस रहता था वो एक गुफा है, केव। इसके बाद उसके साथ साथ ऊपर साइड में संत थॉमस रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करता था, एक पत्थर को टेबल जैसे रख करके, और उसमें संत थॉमस स्वयं एक क्रूस वहां खोदा था। ये कहा जाता है संत थॉमस के द्वारा खोदा हुआ क्रूस है, और उसको भी ब्लीडिंग क्रूस कहते हैं। और उसके बगल में एक झरना पत्थर के बीच में, वो भी एक चमत्कार है। कहा जाता है जब संत थॉमस को प्यास लगा और उन्होंने अपना एक डंडे से वहां मारा, वहां पर वो झरना शुरू हुआ और लोग भी उस झरने से पीते थे। और इस प्रकार संत थॉमस का रहने का और सुसमाचार का घोषणा प्रारंभ करने वाला ये जगह, और वहां पर एक मोन्यूमेंट भी इस नाम से बनाया है। वहां जाकर के प्रार्थना करने के लिए एक आराधनालय भी है, वहां हम लोग बैठ करके शांति से प्रार्थना कर सकता है। और बगल में वेलांगनी माता के नाम से और लेडी ऑफ गुड हेल्थ गिरजाघर है, वहां पर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जिस स्थान पर संत थॉमस रहा उस जगह सब हम यहां पर देख सकते हैं।
उसके बाद तीसरे स्थान हम लोग बेसिलिका पहुंचते हैं। बेसिलिका 1523 में बनाया और 16 मार्च 1956 में संत पापा के द्वारा इसको माइनर बेसिलिका पद दिया। ये कैथेड्रल बेसिलिका है, अर्थात बिशप हाउस इसके बगल में है, तो एक कैथेड्रल भी है प्लस बेसिलिका भी है प्लस श्राइन भी है। और हमें मालूम है इस बेसिलिका के जो वेदी है उसके नीचे जो तहखाना है वहां पर संत थॉमस का कब्र बना हुआ है और उनका जो बॉडी है उनके मृत्यु के बाद कई जगहों पर लेकर के गया और कुछ रिलिक्स मात्र यहां पर है। ये नहीं सोचना है पूरा बॉडी यहां है, नहीं, उसको कई जगहों पर इसका इतिहास मैंने सेंट थॉमस के जुलाई 3 के क्लास के अंदर उसका पूरा वर्णन किया था। तो यहां पर उनका रिलिक्स मात्र है। और ये भी कहा जाता है 1545 में 1545 में संत फ्रांसिस सेवियर भी इस जगह विजिट किया और कुछ समय के लिए यहां रहा, करीब 1 वर्ष के लिए यहां रह करके ये सुसमाचार का सेवा किया, क्योंकि प्रेरित संत थॉमस यहां रहा, यहां सेवा किया, ये उन्हें और प्रेरणा दे करके 1545 में संत फ्रांसिस सेवियर यहां आकर के रहा करके रिकॉर्ड है। जिस प्रकार ईसा मसीह को मृत्यु के बाद क्रूस पर एक सिपाही ने भाला उनके बगल में छोका, उसी प्रकार भाले से मार डाला गया संत थॉमस को भी। और वो कृपा अपने गुरु के बराबर जो भाले से जो मरने का एक कृपा है, एक आशीष उन्हें प्राप्त है। उस भाला का एक भाग भी वहां पर रखा हुआ है। और इस बेसिलिका के वेदी के पास यदि जाएगा तो एक जगह है, ग्लास एक 1-2 फुट का बना कर रखा है, नीचे का तहखाने में जो वेदी है वो दिखाई देता है। और बेसिलिका से बाहर पीछे साइड में जाकर के ये तहखाने जाने का, क्रिप्ट में जाकर के संत थॉमस का कब्र को देखने का हमें मौका मिलता है। और साथ ही साथ एक और बात बोल करके देना चाहूंगा, दुनिया में केवल 3 प्रेरितों का जो बॉडी है, कब्र है, जो चर्च के तहखाने में है। 3, एक है संत जेम्स का, दूसरा है संत पेत्रुस का और तीसरा है संत थॉमस का। तो इधर मइलापुर ये बेसिलिका में, सांतोम बेसिलिका में संत थॉमस का है। सेंट पीटर्स जो इटली में, रोम में जो है बेसिलिका में संत पेत्रुस का है। तो इस प्रकार 3 ऐसे चर्च बेसिलिका को ये बेसिलिका है जहां पर प्रेरित लोगों का, 3 लोगों का बॉडी दफनाया हुआ है।